गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इससे हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, जैसे जो हमारे फौजी लोग हैं और जो हमारे मतलब वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ते हैं वो निशाना कैसे मारते हैं और किस टाइप से वहाँ पे निशाने की चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं और क्या चलता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि जब हम लोगों का किसी मतलब कहीं एक्सीलरेशन है, माना हम लोगों ने नीचे की तरफ, क्योंकि जनरली नीचे की तरफ होता है ग्रेविटी। और हम लोगों ने कोई भी चीज़ थ्रो करी, माना एक बॉल, जैसे हम लोगों ने किसी थ्रो करी और वो ये जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है उससे 0 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल पे नहीं होता है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन का शेप कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का शेप होता है पैराबोलिक। तो वो पैराबोलिक पाथ पे जाते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। जैसे इस केस में हम लोग देखें, जो ये बनाया है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, तो ये वाला एंगल जो है ना ये 180 है और ना ही 0, इसलिए ये वाला मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। और जो ये पाथ होगा, जो ये ट्रेवल करेगा, वो पैराबोलिक पाथ होगा। अब बेस्ट तरीका जो होता है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस करने का, हमारे पास होता है कि इन्हें कंपोनेंट्स में तोड़ लो और दो रेक्टिलिनियर मोशन बना लो। तो जैसे हम लोगों ने एक कंपोनेंट मतलब यू था, वो थीटा एंगल पे था, तो कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो इसके पास होगा थीटा के, उसको यू कॉस थीटा लिखते हैं और दूर वाले को यू साइन थीटा लिखते हैं। ये ट्रिक होती है याद करने की, जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री या फिर मैथ्स में टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो इसी के साथ मतलब जब हम लोगों ने ये देखा यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, तो हम लोगों के पास दो मोशन बन गए। एक इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन, और एक ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन मोशन। अब दोनों एक में कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि यू कॉस थीटा देखो इस डायरेक्शन में, जो एक्स एक्सिस वाला है, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर हम लोग के पास कोई फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, लेकिन जो ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन होगी उसमें हम लोग के पास ग्रेविटी लग रहा है। और ग्रेविटी जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो नीचे की तरफ लगेगा और उस बॉल की वेलोसिटी को कम करेगा, और जब सबसे ऊपर पहुंचेगी तो कुछ सेकंड्स के, मिली सेकंड के लिए ही बॉल वहां पे रुकेगी और फिर नीचे आना शुरू होगी। जब नीचे आना शुरू होगी और ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होना शुरू होगी और बढ़ते 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 यहाँ पे आ जाएगी। और कमाल की बात ये है कि जो वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त इनिशियली होती थी हम लोग के पास, जब वो वापस आती है तो उतनी ही वेलोसिटी हो जाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है बस। और रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियलिटी में एयर रेसिस्टेंस लगता है। लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स में पढ़ते हैं तो नो एयर रेसिस्टेंस के साथ पढ़ते हैं, मतलब कोई भी एयर अपोज नहीं कर रही है उस चीज़ को। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि जब हम लोगों ने दो कंपोनेंट में उसे तोड़ लिया, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, तो अब हम लोग निकालेंगे इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि वो बॉल कितनी देर तक हवा में रही। तो हवा में उतनी देर तक रहेगी जब तक जो बॉल है वो वर्टिकल वाले मोशन में ऊपर गई और वापस ज़मीन पे आ गई। तो हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग को हॉरिजॉन्टल मोशन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग सीधा वर्टिकल मोशन देखेंगे। जैसे वर्टिकल मोशन में ये रहा। अब एक्सीलरेशन है जी, जो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब हम लोग निगेटिव लेंगे जी की वैल्यू को। अब अब जो एक्सीलरेशन इज जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सिंस जी इज कांस्टेंट, जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू वैसे होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जी की वैल्यू लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जी कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तो हमने बताया था पिछली वीडियो में अपने रेक्टिलिनियर की, कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं इसमें। तो अब हम लोगों ने माना कि हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो हम लोगों ने पहले ही मान लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं कैपिटल टी है। और ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे आ रहा है, ऊपर तक गया, ऊपर तक कोई भी चीज वापस पूरी ऊपर तक गई और वापस आ गई, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाई, सिर्फ वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, वो बॉल आगे भी जा रहा होगा लेकिन वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मोशन मिक्स है, लेकिन हम लोग एक एक करके देखते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और हम लोग प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लेते हैं। तो जब वो ऊपर से नीचे आया तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि बॉल नीचे आ गई, देखो ये चीज़ लिखी है यहाँ पे, बिकॉज इन रिटर्न बैक टू इट इनिशियल पोजिशन, ये बॉल जो है जो भी थी वो अपनी नीचे वापस अपनी जगह पे आ गई। तो अब एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे
कौन सी वाली, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि हम लोग को पता है यू, हम लोग वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं तो यू वाई लिखेंगे। यू वाई हम लोग के पास क्या होता है, यू वाई हम लोग के पास क्या था, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था यू साइन थीटा, यू वाई है यू साइन थीटा, यू एक्स है यू कॉस थीटा, जिसका यहाँ पे यूज नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे यू वाई की यू साइन थीटा, एस की वैल्यू जीरो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ए की वैल्यू माइनस जी क्योंकि जी नीचे की तरफ लग रहा है, और टी को कैपिटल टी। तो हम लोगों ने पुट करी जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा, ये है अपने पास यू वाई की वैल्यू, और टी माइनस 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो फिर हम लोगों ने इससे टी कॉमन ले लिया और इसको लिखा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हम लोग के पास दो वैल्यू आई, एक टी इक्वल टू जीरो और एक इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो हम लोग के पास दो वैल्यू क्यों आई, दो वैल्यू इसीलिए आई हम लोगों के पास क्योंकि s इक्वल टू जीरो हम लोगों के पास मेन s था, उसमें टाइम जो आया है उसमें ये बताया गया है कि s डिस्प्लेसमेंट जो जीरो वो कब कब है। तो जब हम लोगों ने इनिशियल स्टार्ट किया तो भी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही था ना, क्योंकि जब हम लोगों ने शुरू तो यहीं से किया था, तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, और जब फाइनल आया तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहा वो इन दोनों का डिफरेंस रहा एक तरीके से, तो जीरो से माइनस करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट यही आ जाएगा। अब हम लोग को यही पता है यू साइन थीटा होता है यू वाई, तो टी इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2u साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन लगाई, इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, डिस्प्लेसमेंट को जीरो डाला और इसको निकालते हुए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया 2u साइन थीटा। अब हम लोग इसको एक तरीके से और निकाल सकते थे कि हम लोगों को ये बात पता है और फील भी होती है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगा है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सबसे ऊपर वेलोसिटी v जीरो होती है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से इसकी वैल्यू जीरो पुट करके u को यू वाई वाली पुट करके, तो जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, जी कैपिटल टी, तो टी की वैल्यू टी की वैल्यू आती यू साइन जी टी, स्मॉल टी कर देते हैं इसे स्मॉल टी, तो यू साइन थीटा बाई जी। तो अब ये नीचे से सबसे ऊपर तक जाने की हम लोग के पास ये वैल्यू आ गई, तो इतनी ही वैल्यू होगी ऊपर से सबसे नीचे तक आने वाले की, तो उसको हम लोग डबल कर देंगे, जो हमारा टी होगा वो 2t के बराबर होगा और वो हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। देखो सेम आ गई हम लोग के पास ये दोनों वैल्यू। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये भी एक सही तरीका है, आपको जो समझ में आए अच्छे से वही आपके लिए अच्छा तरीका है। दोनों समझ में आ गए हो तो दोनों ही अच्छे तरीके हैं, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे एच मैक्स की तरफ। अब एच मैक्स क्या है कि जब आपने बॉल फेंकी किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है वो हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से बॉल थ्रो करी, उसके बाद जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा तो उसकी जो वाई एक्सिस में वेलोसिटी थी जीरो, क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि बॉल जब सबसे ऊपर पहुंच जाती है तो एक सेकंड मिली सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो तो होती है। तो जब बॉल सबसे ऊपर है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हुई वाई वाले डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में हम लोग को एच मैक्स निकालना होगा, तो एच एस जो होगा एस होगा मैक्सिमम एस मैक्स के एच मैक्स के बराबर, क्योंकि अगर हम लोग इस देखो इस जो मोशन है इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ लें, एक इधर गया एक इधर गया, तो इधर वाले में जब एच सबसे ऊपर होगा तो हम लोग निकाल लेंगे कि एच मैक्स इसको बोल देंगे क्योंकि सबसे ऊपर वही होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी एस होगी इस डायरेक्शन में। तो जब हम लोग ने इक्वेशन लगाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v सबसे ऊपर जीरो था, u इनिशियली u साइन थीटा था ऐसे में, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, अब a की वैल्यू माइनस जी डालेंगे क्योंकि g नीचे की तरफ लग रहा है, और एच मैक्स, तो एच मैक्स इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। अब u साइन थीटा तो u वाई हम लोग को पता है, तो हम लोग ने सीधा लिख दिया एच मैक्स इक्वल टू यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू जी। ये बात समझ में आई कि इससे हम लोगों को मैक्सिमम हाइट पता चल गई। एच मैक्स होता है कि जो वाई एक्सिस पे सबसे ऊपर तक वो बॉल जाएगी उसको हम लोग एच मैक्स बोलते हैं। अब आता है रेंज, रेंज को बोलते हैं कि एक्स एक्सिस में जो बॉल टी इक्वल टू टी, मतलब जब बॉल जमीन पे टच हो रहा होगा ऊपर वाई एक्सिस वाले में, तब बॉल एक्स एक्सिस में कितना आगे जा पाएगी, क्योंकि बॉल ऐसे जा रही है ऐसे, तो उसका ये वाला मोशन भी हो रहा है ये वाला मोशन भी हो रहा है। तो जब वो ऐसे ऐसे गई तो यहाँ तक आगे भी गई है, तो जब दोनों मतलब जब बॉल नीचे टच हो रहा होगा तो वो कितनी आगे तक पहुंच पाएगी, मतलब ये बॉल कहाँ जाके फर्स्ट टाइम गिरेगी ये बताना है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज रेंज अब हम लोग को रेंज निकालनी है तो क्या करेंगे, जितना भी हम लोग के पास टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको एक्स एक्सेस वाली वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग के पास पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिख देंगे। स्पीड इंटू टाइम, तो यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा बाई जी। टू यू साइन थीटा बाई जी क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले टाइम निकाला था यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हम लोग ने टाइम निकाला था टू यू साइन थीटा बाई जी। तो इसी तरीके से हम लोग ने यहाँ वैल्यू पुट करी टू यू साइन थीटा बाई जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टू का टू आ गया, यू इंटू यू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब ट्रिग्नोमेट्री में अभी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, पर एक फॉर्मूला होता है, ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा के बराबर। तो रेंज आई टू यू स्क्वायर साइन थीटा टू थीटा बाई जी। अब टू थीटा का मतलब कि मान लो आपको यहाँ पे दिया गया हो वेलोसिटी कुछ वी दी गई हो, एंगल मान लो 30 डिग्री दे दिया, आपको रेंज निकालनी है। आपने सीधा फॉर्मूला लगाया यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर की वैल्यू जो भी है यू स्क्वायर रखी। अब यू स्क्वायर यहाँ पे यू एक्स नहीं है, यू है जो इनिशियल यू दे रखा है। जब हम लोग यहाँ क्योंकि यू कॉस थीटा तो हमने यहीं पे रख दिया था, यू था जो यू इनिशियल वेलोसिटी थी, रियल में जो वेलोसिटी थी, यू वाई या यू एक्स नहीं, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। और साइन 30 था तो साइन 60 कर देंगे क्योंकि टू थीटा है अपॉन जी, और सीधा रेंज आ जाएगा कि बॉल कितनी आगे जा गिरेगी। ये चीज़ समझ में आई। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट्स जो मतलब हम लोगों को इजी करेंगे कैलकुलेशन में। अब मान लो कि आपने यू से फेंकी, उसकी रेंज कुछ आर आई, आपने पर्टिकुलर एंगल थीटा पे फेंका। अब ये चीज़ मतलब ये एक फैक्ट है कि अगर हम लोग उसी बॉल को 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकते हैं तो भी रेंज वही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि रेंज का फॉर्मूला देखो, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है ये चीज़। तो अगर हम लोग साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डाल देते हैं मान लो, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया कि थीटा की जगह 90 माइनस थीटा से फेंकी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टू यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब ये बात हम लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो वही चीज़ आ जाएगी कि टू यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी। अब कॉस थीटा और साइन थीटा देखो आ गया, फिर वही चीज़ होगी, बस कॉस थीटा और साइन थीटा ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, तो साइन थीटा फिर वही चीज़ आ जाएगी और सेम फॉर्मूला आएगा, इसीलिए थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज हमेशा सेम रहती है। और हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो एंगल हमेशा 45 डिग्री रखेंगे, क्योंकि साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यू सेम रहेगा जी सेम रहेगा। साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। अब 1 कब आएगी? जब टू थीटा होगा 90 के बराबर। तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री के बराबर। तो जब थीटा को 45 डिग्री रखते हैं हम लोग तो मैक्सिमम रेंज आती है। तो अब इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ होता है? अब जो हमने शुरुआत में बताया था कि हमारे जो बॉर्डर पे लड़ते हैं उन्हें अटैक करना होता है, तो जब वो लोग तोप टाइप की चीज़ों से मतलब जो हमारे पास होता है उससे अटैक करते हैं, तो उन्हें मान लो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे अटैक करना है। अब बीच में यहाँ पे एक पहाड़ है इस पे, तो वो लोग ये वाला तो फेंक नहीं सकते क्योंकि ये पहाड़ से टकरा जाएगा अगर इस एंगल पे फेंकेंगे, तो फिर वो लोग ज़्यादा एंगल पे ट्राई करते हुए उसी रेंज पहुंचाने के लिए इस पे ट्राई करते हैं और मतलब बड़े एंगल से फेंकते हैं, तो वो पहाड़ को ऊपर क्रॉस करते हुए और उसी अटैक पे उसी जगह पे अटैक करती है सीधा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है और इसीलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को कि कहीं निशाना मानना है हम लोगों को, इधर से निकलेगा तो ज़्यादा जाएगा और उसी टाइप से। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। और जब एच मैक्स भी चेंज हो जाता है, इससे यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई टू जी होता है, तो साइन थीटा की जगह कॉस थीटा हो जाता है क्योंकि 90 माइनस थीटा रख देते हैं थीटा को। ओके, और यही सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारा ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले इसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कर लेने चाहिए। तो अभी मैं बेसिक करूँगा और हमारी जो एक वीडियो आती है सिर्फ क्वेश्चंस वाली, तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चन बताऊँगा आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कोई बॉल है, उसको हमने फेंका 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, मतलब एक प्लेन इस टाइप से फेंका गया, तो उसका मोशन ये रहेगा जो हम लोग खुद देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें पूछा क्या क्या गया है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। दूसरा पूछा गया है रेंज, रेंज मतलब जो एक्स ये यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, तो रेंज भी हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। फिर पूछा है एच मैक्स, एच मैक्स भी हम लोग फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। और अब स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड,
तो फिर ये जो हम लोग स्पीड आफ्टर 4 सेकंड या 6 सेकंड निकालिए, तो इसका हम लोग इक्वेशन का यूज़ मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके निकालेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब कि उसने एक्स एक्सिस में मतलब ऐसे में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, और ऐसे में मतलब उसकी हाइट क्या है इस टाइम पे और उसकी आगे की लेंथ क्या है, ये भी निकालेंगे 2 सेकंड पे और 4 सेकंड पे। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हो जाएगी। और आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है क्या होता है, कि जब हम लोग टी इक्वल टू 2u/g। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन करेंगे तो उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दो रेक्टिलिनियर मोशन में कन्वर्ट कर लेंगे। एक यू एक्स, ये यू था जो 50 था हमारा, ये यू एक्स, इसकी वैल्यू जब ये थीटा होता है तो यहाँ थीटा 53 है, तो 50 कॉस 53 की वैल्यू होती है हमारे पास, क्या होती है हमारे पास वैल्यू, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, 50 इंटू 3/5, और तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर ये 53 है तो ये हो जाएगा 50 साइन 53, तो साइन 53 होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है 4/5, 4/5 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक एक्स एक्सिस की तरफ एक वाई एक्सिस की तरफ, और अब दो मोशन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग को पता है 2u/g। तो 2u/y की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, क्योंकि ये u/y है, क्योंकि ये y एक्सेस की तरफ मोशन है, और ये x ux है क्योंकि ये x है। तो u/y इंटू मतलब u/y की वैल्यू 40/g कितना रखेंगे हम लोग 10, 10, 0 0 कट हो गया तो 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 8 सेकेंड। तो टाइम आ गया हम लोग पास, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड रहा। अब सेकेंड सेकेंड में पूछा गया है रेंज। रेंज का फॉर्मूला भी हम लोगों को मतलब डायरेक्ट याद होना चाहिए, या फिर हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। तो u² sin 2θ/g, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो u की वैल्यू 50 है, यहाँ पे x या y कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा u है, तो u की वैल्यू 50, 50 का स्क्वायर। अब साइन 2θ की जगह हम लोगों ने एक और फॉर्मूला देखा था, इसकी जगह पे 2 sin θ cos θ लिखा था, क्योंकि हम लोग को साइन 2θ यहाँ पे 53 का डबल होता है 106, तो 106 की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। वो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या पता है, तो उस हिसाब से हम लोग यूज़ कर लेते हैं चीज़ें। तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है अपने पास कि 4/5 और कॉस थीटा है 3/5 अपॉन जी, यानी 10। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 50 इंटू 50 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 25, 25 2 ज़ा 0 से 0 कटा, तो अपने पास वैल्यू आ गई 240 मीटर। मतलब वो यहाँ से 240 मीटर आगे तक चला गया होगा, तो हम लोगों ने रेंज निकाल ली। ये आगे भी काम आ सकते हैं हम लोग 240 मीटर। अब हम लोगों को चाहिए एच मैक्स, मतलब हाइट मैक्स का भी हम लोग के पास फॉर्मूला है सीधा सीधा कि u/2 g। तो थर्ड u/y कितना है अपने पास 40, ये है 40, तो एच मैक्स इक्वल टू u/y का होल स्क्वायर, मतलब 40 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा अपने पास 40 इंटू 40 से 0 0 कटेगा तो 80 आ जाएगा, 80 मीटर। ये बात समझ में आई? तो आई गेस समझ में आ गया होगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से थे। अब जब माइंड का यूज़ करने में अब आती है इसकी इन क्वेश्चंस की बारी। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, देखो ए पार्ट आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें हम लोग हल्का सा दिमाग लगाएं तो वो बहुत इजीली किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है इजीली? इजीली ऐसे किया जा सकता है कि अपन को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है, ठीक है, तो 8 सेकेंड में अगर वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 4 सेकेंड में वो आधा ट्रेवल करेगा।
अब आधा ट्रैवल करेगा मतलब आधे टाइम पे वो अपनी मैक्स हाइट पे होगा, और हाइट जब मैक्स होती है तो उसके पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी होगी, वाई की ज़ीरो होगी। और जो एक्स कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। देखो फिर से समझा रहा हूँ कि वाई अगर टाइम 8 सेकेंड है और हम लोगों से 4 सेकेंड का पूछा है, तो 4 सेकेंड पे आधा ट्रैवल करेगा, और आधे टाइम पे जो वो हाइट होगी वो मैक्सिमम पे होगी। और एच मैक्स के टाइम पे जो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे होती है। और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है पूरे मोशन के टाइम पे, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस है नहीं है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है। तो हम लोग इससे बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी यू एक्स होगा हम लोगों का, वही 4 सेकेंड पे स्पीड होगी। बात समझ में आई? मतलब हम लोग के पास यू एक्स है 30 मीटर पर सेकेंड, तो तो वी आफ्टर 4 सेकेंड इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई? अब ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो मैं एक तरीके से और समझा सकता हूँ कि हम लोग 4 सेकेंड में यू वाई की वेलोसिटी, मतलब देखो दो वेलोसिटी होंगी इसमें, एक होगी यू वाई, एक होगी यू वी वी कर लेते हैं ऐसे, फाइनल है ये, मतलब जो पूछी गई है। तो ये भी वी एक्स, तो जो भी आएगी तो उसका रिजल्टेंट हमारी स्पीड होगी। वो कैसे निकालेंगे हम लोग? रूट अंडर वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को वी वाई चाहिए क्योंकि हम लोगों को वी एक्स तो पता है कि 30 ही रहेगी, यू जो होता है वही फाइनली होता है, एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लगता है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो वी वाई निकाल लेंगे हम लोग 4 सेकेंड पे, तो v इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस 80। तो वी वाई तो ज़ीरो है, मतलब वो वी वाई तो हम लोग को पता नहीं है, वी वाई तो निकालना है। इक्वल टू यू वाई अपने पास क्या था? यू वाई था 40, जी की वैल्यू -10 इंटू टी कितना है? 4 सेकेंड। तो देखो ज़ीरो आ गई, तो वी वाई की वैल्यू ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया। तो फिर रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स, और वी एक्स अपने पास है 40, वो क्या बोलते हैं यू एक्स के बराबर, तो वो हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। वही चीज़ आ गई, सेम चीज़ है। अब इसका बी पार्ट करना होगा हम लोगों को। बी पार्ट में भी ऐसे करेंगे, इसको मानेंगे वी एक्स जो कि होगी यू एक्स के बराबर ही, क्योंकि एक्स एक्सेस पे चेंज नहीं होता है। इस बात को भूलना मत कि एक्स एक्सेस पे कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है, वाई एक्सेस पे होता है। अब वाई एक्सेस 6 सेकेंड पे, तो वी वाई इसको वी वाई मान लेंगे और उसके बाद इक्वेशन लगा देंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस 80। तो यू वाई अपने पास कितना था? 40, जी की ए की वैल्यू माइनस जी यानी -10 इंटू 6 सेकेंड पर 6। तो वी वाई अपने पास क्या आया? वी वाई इक्वल टू -20। -20 का मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है ये तो यू एक्स है, और ये ऊपर की जगह ये नीचे की तरफ 20 है। तो अपने पास स्पीड निकालनी है, स्पीड का कोई साइन नहीं होता प्लस और माइनस, अपन को स्पीड निकालनी है। तो ये 30, तो जो रिजल्टेंट स्पीड होगी, स्पीड स्पीड को भी मैं वी से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो वो आएगी इक्वल टू रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ओके, तो ये अंडर रूट 400 प्लस 900, तो ये आएगा 10√13 10√13 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई? 10√13 मीटर पर सेकेंड कैसे आया? ये हम लोगों को रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो फिर हम लोगों ने सीधा इक्वेशन लगाई और v निकाला है वाई एक्सिस पे, ये आया वी वाई मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, और ये अब जब ये निकल आएगा हम लोगों के पास, तो ये अब ये नीचे की तरफ है, हम लोगों को पता है। तो इसमें साइन तो हम लोग इंडिकेट कर नहीं सकते, क्योंकि वेलोसिटी बताएंगे तो कॉम्पोनेंट्स वाइज साइन बता सकते हैं। तो ये स्पीड हुई हमारे पास, क्योंकि स्पीड में हमने प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया, तो सीधा 10√3 मीटर पर सेकेंड। अगर इस पर कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और अब हम लोग को निकालने हैं कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो सॉरी, कोऑर्डिनेट्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे हम लोग निकालेंगे। ये डायग्राम यहीं पे बना रहने देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, तो 2 सेकेंड्स पे कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट? देखो, एक तो हम लोगों को ये बात पता है कि एक्स एक्सिस पे तो पता चल जाएगा हम लोग, क्योंकि एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है एक्स एक्सिस पे।
तो यू एक्स इक्वल टू डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स और अपॉन टाइम, टाइम हम लोग को पता है 2 सेकेंड। तो यू एक्स है अपने पास कितना, ये हम लोगों ने निकाला था 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 इक्वल टू एक्स अपॉन 2, एक्स की वैल्यू आ गई 60 मीटर। अब हम लोग को वाई पे निकालना है, तो वाई पे एस अपन सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू अपन को निकालनी है, एच बोल देते हैं उसे, कितनी हाइट पे होगा, यू हम लोगों को पता है प्लस का 40 और टाइम 2 सेकेंड्स, और ए की जगह माइनस जी आएगा तो जी की जगह सीधा यहाँ माइनस इंटू 1/2 10 टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 80, 2 से 2 कटा -20 इक्वल टू 60 मीटर। तो ये भी 60 मीटर। तो हम लोगों के पास 2 सेकेंड पे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं 60,60। ये हम लोगों के पास आंसर हो गया। अब इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने ये निकाला है, वैसे ही आप हमें बी वाले पार्ट का 4 सेकेंड्स के बाद निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा, बी वाले क्वेश्चन का, कि 4 सेकेंड के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब सबसे पहले आपको लिखना है कि एक्स एक्सिस पे कितना आगे आएगा और वाई पे कहाँ पे होगा। तो ये चीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर इसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक आप कर पाएँ इसे तो करके देखिएगा, क्योंकि ये 4 सेकेंड देखिए ये आधा वाला है, तो हिंट मिल गई आपको ये। अब आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की तरफ। तो ट्रैजेक्टरी होती है कि हम लोगों का एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, कि अगर एक्स समथिंग मान लो कुछ है तो वाई क्या होगा, या वाई कुछ है तो एक्स क्या होगा। ये निकालने के लिए हम लोगों को हेल्प मिलती है, क्योंकि हम लोगों ने एक्स देखो कितनी जल्दी निकाल लिया और वाई के लिए इतना फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल लेते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए, तो हम लोग को एक्स पता चल गया, हम लोग ने एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग और सीधा वाई आ जाएगा हम लोग के पास डायरेक्ट। तो इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आपके पास अगर एक्स इतना है तो वाई निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इसके आगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने इसी क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से मान लेते हैं, पहले कोई पाथ है, वो ऐसे किसी पर्टिकुलर वी स्पीड से जा रहा है, मतलब वी स्पीड से गया उस थीटा एंगल पे, मतलब इनिशियल यू थी, यू मान लेते हैं, यू से उड़ा और ये यहाँ पे आया, ये वाई ये एक्स। जैसे इसमें किया था हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में कि यू देखो यहाँ पे यू एक्स हो जाएगा यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा, और यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर एक्स ट्रैवल कर गया, तो एक्स और कुछ पर्टिकुलर टाइम टी में। तो हम लोगों के पास ये रिलेशन आ गया कि एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम लोगों को क्योंकि एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, तो हम लोगों को पता चल गया एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ये बात समझ में। अब हम लोगों को टी को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा लास्ट तक, क्योंकि हम लोगों को अगर मान लीजिए दे दिया जाए कि 60 मीटर है एक्स, तो वाई कितना होगा। अब टाइम अगर दे देंगे तो डायरेक्ट हम लोग यही इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं देते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, उसकी कोशिश है, ट्रेजेक्ट्री से हेल्प मिलती है। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को याद भी नहीं करना चाहिए, मतलब कर भी सकते हो, लेकिन इतना लंबा फॉर्मूला ज़्यादा चीज़ें याद करने से अच्छा कि डायरेक्ट वैल्यू पुट, जो अभी हम लोग डेरिवेशन याद रखेंगे तो उसमें कर सकते हैं उसी से तुरंत। ये हॉरिजॉन्टल के लिए था, अब वर्टिकल के लिए, फॉर वर्टिकल। अब यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों ने इसका ये निकाल ली, उसी तरीके से ये वाली इक्वेशन लगा के हम लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। s को मान लेते हैं y इक्वल टू यू था यू साइन थीटा, टाइम प्लस की जगह g आ जाएगा तो -1/2 जी टी स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई। तो अब हम लोगों को एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो जो टी की वैल्यू यहाँ पे होगी वही टी की वैल्यू यहाँ पे होगी। तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये टी की वैल्यू को उठा के इस पे पुट कर दें, मतलब ये चीज़ यहाँ पे इसमें डाल दें, ठीक है। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा
माइनस 1/2 जी इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बना। हम लोग इससे क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं? u कॉमन ले सकते हैं। u से u तो पहली बात कैंसिल ही हो गया, u से u गया गया ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। अब हम लोग कॉस थीटा अकेला कॉमन लेंगे तो ज़्यादा वो बनेगा नहीं सही से, तो हम लोग साइन थीटा भी कॉमन लेंगे और यहाँ साइन थीटा का डिवाइड मार देंगे। तो हम लोगों ने कॉमन लिया x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे अब ये चीज़ तो पूरी कॉमन आ गई हम लोगों ने पहली टर्म को, तो ये 1 माइनस 1/2 g। एक्स का एक एक्स गया तो एक एक्स बचा है, यू स्क्वायर कॉस थीटा था, दो कॉस थे तो एक ले लिया तो एक बचा। अब ये साइन का हम लोगों ने यहाँ से भी लिया है तो एक डिवाइड मार देंगे कॉस थीटा उसका साइन थीटा का, क्योंकि साइन कॉमन लिया है ना हम लोगों ने। अब ये कॉमन लेने वाली बात, मतलब कॉमन लेने का मतलब ये होता है अगर हम लोग वापस उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यही इक्वेशन आ जाए जो ऊपर बनी थी। अब देखो हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। एक्स साइन अपॉन कॉस थीटा को इधर करेंगे तो एक्स साइन अपॉन कॉस थीटा सही है, माइनस अब एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा सही है, साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा यहाँ नहीं है तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये सही है हम लोग का कॉमन लेना, कुछ गलत नहीं है। तो अब ये हो जाएगा टेन थीटा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, तो एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस अब जी एक्स अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसमें आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? ये देखते हैं। वैसे एक फॉर्मूला ये भी हो गया हम लोगों के पास, ये देखो इसमें भी टाइम नहीं है, एक रिलेशन ये भी हो गया। लेकिन अगर हम लोगों को मान लो रेंज पता होती है, आपको कुछ दिख रहा होगा ये चीज़ है जो ये चीज़, ये देखो ये 1/r का फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग को पता है r इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी होता है। तो 1/r इक्वल टू जी अपॉन 2u 1/r सॉरी 1/r इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला है ये। सॉरी ये चीज़ आप देख लीजिए अगर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको 1/r लिख सकते हैं, तो हम लोग के पास फॉर्मूला एक और आ जाएगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अब हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, अगर मान लो अगर हम लोग को y 60 दे दिया जाए और थीटा भी हम लोग को पता हो तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x मतलब अगर इस वाले में रेंज नहीं पता होगी तो इसमें पुट कर देना। बाकी जो डिटेल्स हम लोगों को ऊपर पता थी, अगर उसके टाइम की जगह हम लोग को x की वैल्यू दे देते तो भी हम लोग निकाल सकते थे सीधा। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती थी। अगर इसको याद करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूले में डाल के आप तब भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हम ये वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी और इस पर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। जो फाइनल वीडियो आएगी, मतलब जो एक फाइनल लास्ट में हम लोग वीडियो बनाते हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चन सारे मिक्स क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग इस वीडियो मतलब इसके क्वेश्चंस कराएंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे और आप उसका वेट कीजिएगा। अभी अगली वीडियो में हम लोग जो करेंगे, अगली वीडियो में हाइट से प्रोजेक्टाइल बताएंगे और ये बताएंगे कि मतलब हाइट में सबसे पहले क्या होता है, अगर हम लोग हाइट से कुछ फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा। कुछ बताएंगे कि अगर ज़मीन से किसी पर्टिकुलर हाइट पे फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, और भी बाकी चीज़ें जो कुछ भी बचा है वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। इंक्लाइंड होता है कि कोई ऐसा कुछ इंक्लाइन टाइप का बना दिया, उसमें प्रोजेक्टाइल कैसा होगा हम लोगों का, वो भी बताएंगे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट अगर कोई डाउट हो तो, और उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।